अनसीन एक अमेरिकन हॉरर मिस्ट्री फिल्म जो कि साल 2023 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.8 आउट ऑफ 10 है। कहानी की शुरुआत में फ्लोरिडा में सैम काम पर जाने वाली होती है। तभी वो एक कार्ड उठाती है और उसमें से नंबर अपने फोन में टाइप करती है। तब जंगल में एक कैबिन के अंदर एक फोन बजता है जहां एमिली को अपने एक्स बॉयफ्रेंड चार्ली ने किडनैप कर लिया है, जो उसे वापस पाना चाहता है, वरना वो उसे मार डालेगा। फिर आगे सैम एक स्टोर पर काम करने जाती है जहां उसे उस स्टोर का मैनेजर हैरेस्ट करता है। और इधर जंगल में कैबिन के अंदर एमिली अपने चश्मे के बिना लगभग अंधी है और उसे पता चलता है कि चार्ली उसे मारने का इरादा रखता है। किसी तरह वो चार्ली को फूलदान से बुरी तरह पीटकर केबिन से भागने में सफल हो जाती है, लेकिन इस दौरान उसका चश्मा टूट जाता है और वो अब क्लियरली नहीं देख पाएगी। फिर आगे जंगल में छुपते समय उसने 911 पर कॉल किया, लेकिन रिस्पॉन्स टीम ने उसे इन्फॉर्म किया कि उसे ढूंढने में कुछ समय लग सकता है। तो एमिली गलती से मिस्ड कॉल लॉक से सैम को कॉल करती है। दरअसल कुछ देर पहले सैम ने गलती से एमिली को कॉल किया था और किसी तरह एमिली सैम को उसकी सिचुएशन समझाती है और मदद मांगती है। पहले तो सैम उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होती क्योंकि उसे स्टोर की देखभाल करनी है, लेकिन बहुत सोचने के बाद आखिरकार वो मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर एमिली सैम को वीडियो कॉल करने के लिए कहती है ताकि वो उसे जंगल से बाहर निकलने के लिए डायरेक्शन बता सके, और सैम वीडियो कॉल करती है। सैम को आसपास का माहौल दिखाने के लिए एमिली बार बार फोन उठाती है और सैम के डायरेक्शंस को फॉलो करती है। एमिली के हाथ अभी भी जिप टाई से बंधे हुए हैं, इसलिए सैम इंटरनेट पर एक वीडियो देखती है जिसमें एक रशियन आदमी जिप टाई को तोड़ने का तरीका बताता है। एमिली उस वीडियो में बताए हुए डायरेक्शंस को फॉलो करती है, लेकिन इस प्रोसेस में उसका एक हाथ इंजर्ड हो जाता है। कुछ और इंटरनेट पर सर्फिंग करने के बाद सैम को पता चलता है कि एमिली के लिए जंगल से एस्केप करने का सबसे अच्छा मौका एक स्ट्रीम ढूंढना है। वो ये भी सोचती है कि बर्ड्स का पीछा करना एक सिंपल स्ट्रेटेजी है जिसका उपयोग भटके हुए शिकारियों द्वारा स्ट्रीम खोजने के लिए किया जाता है। जैसे ही एमिली ऐसा करती है, हम देखते हैं कि चार्ली ने उसे इस पॉइंट पर पहले ही ढूंढ लिया है। उसी दौरान दोनों अपनी अपनी लाइफ के बारे में और खासकर अपनी माँ के बारे में बातें करती हैं और उन दोनों के बीच कुछ अपनेपन का बॉन्ड क्रिएट होता है। एमिली बताती है कि उसकी माँ एक ER नर्स है और उन्होंने जीवन भर घंटों काम किया। वो अपनी माँ के साथ ज्यादा समय बिताना चाहती थी और इसलिए उसने उनके जैसा ही पेशा अपनाने का फैसला किया। अब एमिली अपनी माँ को अच्छी जिंदगी देने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और सैम बताती है कि वो अपनी बीमार माँ की मदद करने के लिए फ्लोरिडा वापस आ गई, पर उसके माँ की डेथ हो गई। फिर आगे उन्हें नदी मिल जाती है। सैम एमिली को गाइड करने के साथ साथ स्टोर की देखभाल भी कर रही है। उसी दौरान उसे कैरोल नाम की कस्टमर परेशान करती है और फ्रीजिंग स्लर्पी मशीन खराब हो जाती है और उस मशीन में विस्फोट हो जाता है। उस मशीन को देखने के चक्कर में सैम अपना फोन बहुत ही तेजी से खींचती है जो कि चार्ज हो रहा था। इसकी वजह से कुछ चार्जर का हिस्सा टूटकर उसके फोन के अंदर फंस जाता है। सैम के फोन की बैटरी कम हो रही होती है और वो अब फोन चार्ज नहीं कर सकती थी। उसी समय एमिली गिर जाती है और उसका फोन उसके हाथ से दूर गिर जाता है और सैम उसके फोन में से चार्जर का बचा हुआ हिस्सा निकालने की कोशिश में चाकू से खुद का हाथ ही काट देती है। फिर सैम देखती है कि चार्ली ठीक एमिली के ऊपर खड़ा है। हालांकि एमिली के कान में अभी भी ईयरबड्स होते हैं, इसलिए वो सैम की बात सुनकर शांत रहकर वहीं रुकती है। इससे चार्ली एमिली को ढूंढ नहीं पाता और वो वहां से चला जाता है। बाद में एमिली को अपना फोन मिलता है और वो सैम से कहती है कि वो चार्ली की कार चुरा कर भाग जाना चाहती है। सैम उसे कार में जाने के लिए डायरेक्शन देती है। एमिली कार में बैठ जाती है और फोन को डैशबोर्ड पर रखती है। तब चार्ली आगे से आ रहा होता है। सैम ये देख लेती है तो एमिली नीचे छुप जाती है
और जैसे ही चार्ली करीब आता है वो उसे कार से कुचलती है, लेकिन बाद में वो एक पेड़ से टकरा जाती है। फिर आगे वो टूटे हुए कांच के टुकड़े को लेकर चार्ली को मारने जाती है, लेकिन सैम उसे ऐसा करने से रोक देती है। फिर एमिली वो कांच का टुकड़ा अपने जेब में रखती है और सैम के डायरेक्शंस को फॉलो करके उधर से आगे बढ़ती है। फिर थोड़ी देर बाद सैम के फोन की बैटरी खत्म होने वाली होती है। तभी सैम एमिली का नंबर एक कागज पर लिखती है। सैम अपना फोन चार्ज नहीं कर सकती थी, इसलिए सैम एमिली से वादा करती है कि उसे दूसरा फोन मिलने पर वो उसे वापस कॉल करेगी। तुरंत बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। तभी वही कस्टमर कैरोल फिर से स्टोर के अंदर आती है, क्योंकि वो स्टोर पर अपना क्रेडिट कार्ड भूल गई थी। तब सैम उससे उसका फोन मांगती है। उसी दौरान जंगल में चार्ली उठता है और एमिली को मारने के लिए अपनी शिकारी राइफल उठाता है। कैरोल सैम को अपना फोन देने से मना करती है, तो सैम ने उसका फोन उससे चुरा लिया और खुद को काउंटर के पीछे रूम में बंद कर लेती है। और इधर जंगल में चार्ली एमिली के ठीक सामने खड़ा है और एमिली उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है। वो एक चट्टान के ठीक किनारे पर खड़ी है और चार्ली उस पर राइफल तान रहा है। उनका रिश्ता बहुत खराब था। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। चार्ली ने एमिली पर काम पर बहुत ज्यादा समय बिताने का आरोप लगाया और दावा किया कि वो अपनी माँ के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन चार्ली ये भी कहता है कि उसने एमिली को अनगिनत बार अपनी माँ की कॉल को नजरअंदाज करते देखा है। जैसे ही चार्ली ने सैम की गर्दन पकड़ी, वो नदी में गिर गई। उसी दौरान कैरोल सैम को मारने के लिए एक गन लाती है। तभी सैम एक चाल खेलती है और कैरोल को अपना टूटा हुआ फोन सौंप देती है। इससे सैम को फिर से काउंटर के पीछे जाकर एमिली को कॉल करने का समय मिल जाता है। फिर बाद में एमिली बहकर किनारे पर आ जाती है, लेकिन उसके एक घुटने में गंभीर चोट लगी है। और इधर सैम को पता चलता है कि एमिली के नंबर का एक डिजिट उस कागज से गायब हो गया है, तो वो बहुत से फोन नंबर्स ट्राई करती है। जब तक सैम सही नंबर पर कॉल करती है तब तक रात हो चुकी होती है। सैम एमिली को टॉर्च चालू करने के लिए कहती है, लेकिन अब एमिली ने जीने की उम्मीद छोड़ दी है। वो सैम से विनती करती है कि वो उसकी माँ को लैंडलाइन पर कॉल करे और उसे स्पीकर पर रखे ताकि वो उससे बात कर सके, और सैम ऐसा करती भी है। एमिली अपनी माँ से माफी मांगती है और बहुत रोती है। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। फिर सैम को एमिली की बैकग्राउंड में एक रोशनी दिखाई देती है और सैम उसे कन्फेस करती है कि उसने पहले अपनी माँ के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। आगे सैम बताती है कि उसकी माँ की देखभाल करते समय वो एक रात बाहर चली गई और नशे में धुत हो गई। तभी उसकी माँ की डेथ हो गई थी और वो तब से पछतावे के साथ जी रही है। तभी सैम सोचती है कि वो अपने माँ को नहीं बचा पाई, पर वो इस वक्त एमिली को बचा सकती है। इसलिए वो एमिली को उठने और अपने जीवन के लिए लड़ने के लिए मोटिवेट करती है। सैम उससे वादा करती है कि वो उसके साथ रहेगी और उसका साथ नहीं छोड़ेगी। फिर आगे चलते चलते एक बान सैम को दिखाई देता है। वो एमिली को उसके अंदर जाने के लिए कहती है और एमिली अंदर जाती है, लेकिन चार्ली उसके ठीक पीछे है। उसी दौरान कैरोल अपने पति को उधर स्टोर में लाती है। उसका पति अपने साथ एक असॉल्ट राइफल लेकर आता है। सैम को अब उस अमीर महिला कैरोल और उसके पति और स्टोर के मैनेजर का सामना करना पड़ता है, जो फोन वापस देने की धमकी दे रहे हैं। वे विंडो को पीटने लगते हैं, इसलिए सैम डिस्टर्ब हो जाती है और एमिली को सही से डायरेक्शंस नहीं दे पाती। लेकिन एमिली सैम से उनके लगातार चिल्लाने और खिड़की पीटने के बैकग्राउंड शोर को रोकने के लिए कहती है और एमिली उधर छुप जाती है। तो सैम खुद को म्यूट कर देती है और कहती है कि वो इसके बदले उसे एक टेक्स्ट भेजेगी। चार्ली बार में घुस जाता है। चार्ली को एमिली दिखाई देती है, लेकिन पाता है कि वो एक धोखा है। तभी सैम एमिली को चार्ली पर अटैक करने कहती है और एमिली चार्ली के चेहरे पर केमिकल छिड़कती है, पर चार्ली एमिली को गला घोटकर मारने की कोशिश करता है। तभी सैम उसे टूटे हुए कांच के टुकड़े की याद दिलाती है जो उसने पहले अपनी जेब में रखा था, और एमिली उस कांच के टुकड़े को चार्ली के गर्दन में घुसा देती है, जिससे चार्ली की मौत हो जाती है। और उधर पुलिस सायरन की आवाज आती है, यानी कि पुलिस एमिली को बचाने आ गई है। फिर कॉल कट हो जाती है
और इसी बीच पुलिस सैम को गिरफ्तार करने पहुंचती है। ये देखकर कि एमिली सेफ है, सैम ने सरेंडर कर दिया और वो चेहरे पर मुस्कान के साथ स्टोर के बाहर चली गई। फिर कई महीनों बाद हमें पता चलता है कि एमिली ने सैम को वीडियो कॉल किया है, पर इस बार सब कुछ ठीक है। वे दोनों अब करीब दोस्त हैं। एमिली अपने घावों से उबर रही है और अपनी माँ के साथ जापान घूमने जाने वाली है, जबकि सैम बदलाव के लिए समंदर किनारे चली गई है। फिर आगे एमिली उससे पूछती है कि वो उस दिन किसे कॉल करने की कोशिश कर रही थी जब उसने उसको गलती से कॉल किया था। सैम इस पर कहती है कि वो उस दिन सिर्फ पिज्जा ऑर्डर करने की कोशिश कर रही थी। फिर वे कॉल खत्म करते हैं और आगे हम देखते हैं कि सैम उस नंबर के कार्ड को फेंक रही है जिस पर वो उस दिन कॉल करने की कोशिश कर रही थी, और उस कार्ड पे सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर लिखा होता है। इसी के साथ ही ये फिल्म इधर खत्म हो जाती है। दरअसल सैम उस दिन सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर को कॉल करने की कोशिश कर रही थी। अगर सैम ने एमिली को गलती से कॉल नहीं किया होता तो उसे अपने जीवन में दोबारा जीने का पर्पोज नहीं मिलता। सैम कभी भी अपनी माँ को गंवाने के गिल्ट से खुद को बाहर नहीं निकाल पाती। उसका दुख और बढ़ जाता और वो सुसाइड कर लेती। और अगर उसने एमिली को कॉल नहीं किया होता तो एमिली के पास उसके साइकोपैथ एक्स बॉयफ्रेंड चार्ली से बचने का कोई रास्ता नहीं था। और इस तरह से सैम के द्वारा एक गलत नंबर डायल करने से उसकी खुद की और एमिली की जान बच पाई।